हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 31 करेंगे रियल नंबर्स का, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन्हें आप बारीकी से बिल्कुल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बस ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन बड़े होते हैं पर आंसर बहुत ही छोटे होते हैं, पर समझना तुमको है मेरे भाई लोग। हमारा काम है आपको समझाना, बस आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे 2 मार्क्स श्योर्ड है। इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस में आएगा, तो इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है और अच्छे से समझना है। आज एलसीएम और एचसीएफ के बेस पर लास्ट मतलब वीडियो बना रहे हैं, फिर इसके बाद रेशनल और इरेशनल बेसिक टर्म देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, ऑप्शन दे करके बताना होगा रेशनल है, इरेशनल है, या बेसिकली किस तरीके का रिपीटेशन है, नॉन रिपीटेशन है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलना चालू होंगे, 2-3 वीडियोस पर भी बनाएंगे। पर फिर हाल अभी आज एलसीएम और एचसीएफ पर लास्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि लगभग कवर हो गए सारे पोर्शन। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहे कि इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। आपको ये कहा गया कि सेक्शन ए, 2 सेक्शन है सर, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन ए में आपके पास कितने 32 स्टूडेंट्स है, एंड सेक्शन बी 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। तो आप ये दोनों बातों को क्या करेंगे सर, राइट डाउन कर लेंगे। सेक्शन बी में आपके कितने 36 हैं। अब इन भाई साहब ने कहा डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड for their class library so that they can be distributed equally among students of section A or section B। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितना रिक्वायर्ड होगा क्लास लाइब्रेरी के अंदर, जिससे कि हर एक बच्चे को सेक्शन और सेक्शन बी के बच्चों को इक्वली वो चीज मतलब बुक मिल सके। आगे बस समझ में तो बातें, जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायरमेंट की बात रहेगी, तो आप यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम। क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम लीस्ट मल्टीपल, क्योंकि वो दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 30 और 36 का क्या बनेगा, मल्टीपल टर्म्स बनेगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 32,36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। बात है सर कैसे करेंगे? तो आपने 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा होगा। 2 × 2, 2 × 2 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × कितना हो गया, 32 हो गया। बोलो आया समझ में नहीं? तो ये 32 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 36 आप देखिए कौन से 4 9 जा आता है, इसका मतलब 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 हो गया। 9 का प्राइम फैक्टर कितना होता है, 3 × 3 होता है। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपने क्या किया सर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 32 मींस 36 का। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होता है पर्टिकुलर नंबर्स का, वो बेसिकली एलसीएम में मल्टीपल, जैसे 2 की पावर 5 मैक्सिमम बार आ रहा है 2 की पावर 5। इसके बाद सर जी यहाँ पे 3 मैक्सिमम बार 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 गया। तो ये 32 इंटू कितना हो गया सर, 9 हो गया। आंसर चेक करें सर, 9 2 जा कितना हो गया सर, 18 आ गया। 9 3 जा 27 + 1 18 आ गया, 288 आ रहा। क्या ऑप्शन में है? तो बेसिकली जो इक्वली अमंग स्टूडेंट सेक्शन ए और बी के बीच में होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स का जो रिक्वायरमेंट होगा वो आपका 288 होगा। देखो भैया, इसका बगल भाई बैठा हुआ 388 भी आपके सामने बैठा हुआ है। तो अब देखो सर, थोड़ी सी जल्दबाजी मचाएंगे, कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो समझ लो मेरे भाई गलत हो जाएगा। आई बात समझ में आ रही? तो जल्दबाजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये बेसिकली आपने जल्दबाजी मचाई तो समझ लेना फिर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन एक बार हमने इस क्वेश्चन को टेक कर लिया है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बेस पर। जैसे लिखा है गिवन दैट एलसीएम 91,26 इक्वल टू 182, देन एचसीएफ 91,26 दिया गया है। तो उस केस में आपको फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम गिवन है, नंबर्स गिवन है, तो आपको पता है फार्मूला हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है। तो उस केस में जो है एलसीएम आप देखिए कितना लिखा है सर, 91 लिखा है, और नंबर आपका 26 है। एलसीएम की कितना दे रखा है सर, 182 दे रखा है, इनटू क्या हो गया सर, ध्यान से समझिएगा सर, क्वेश्चन डाउन कर रहे हैं आप। मींस एलसीएम नंबर क्या है सर, दिया एलसीएम इनटू एचसीएफ लिख रखा, ओके ठीक है। तो एलसीएम आपके पास कितना है, 182 है। एचसीएफ आपको क्या करना सर, फाइंड आउट करना है दोनों नंबर का। दोनों नंबर के 91 इनटू कितना हो गया, 26 हो गया। ओके, अब इस तरीके से मेरे भैया लोग, तो आप जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, बस ध्यान से समझेंगे। तो एचसीएफ आपके पास आ गया सर जी 91 इनटू 26 हो गया, एंड इधर मल्टीपल है सर, उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उस केस में जो 91 का टेबल यदि आप 2 बार पढ़ते हैं तो 182 होता है, 2 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे तो 26 होता है। तो दैट मींस एचसीएफ आपके पास इन दोनों नंबर का क्या आ गया सर, 13 आ गया। कितना आ गया सर, 13 आ गया। ऑप्शन में चेक करिए, 13 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो आप अब देख लो सर, ये कॉन्सेप्ट पेपर में आ जाए तो छूट
छूटना नहीं चाहिए, ये बात याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखें, लिखा है दिल्ली रोड, लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स, लिखा है चेंज आफ्टर 36, 42 एंड 72। मतलब ये कहा गया आप जैसे रोड देखते हुए जाते होगे सर जी, मीन्स रोड पे जाते ही कहीं चौक आता होगा तो वहां पे ट्रैफिक लाइटें लगी होती होंगी, तो लाइटें क्या होती रहती हैं सर, चेंज होती रहती है। तो इसमें कुछ टाइमिंग सेट होता है, जैसे कुछ यहाँ पे पिक्चर में आपसे कहा गया है 36, 42 एंड 72 सेकेंड। ये भाई लोग आप लोग जब समझते होंगे इस बात को, तो इस तरीके से इन्होंने कहा इफ द लाइट्स आर फर्स्ट स्विच्ड ऑन एट 9 AM, इन्होंने कहा कि बेसिकली जो लाइट है वो फर्स्ट स्विच ऑन होता है, मतलब 9 AM पे स्विच ऑन हुआ है, तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली, तो ये मतलब कितने समय के बाद ये साइमल्टेनियसली मतलब बेसिकली चेंज होता रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है 9 मतलब कि 9:08 9:08 9:24 सेकंड, नॉन ऑफ दी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन राइट होगा, तो 9 के बाद है इसका। अब यहाँ पे बात है सर क्या निकालेंगे, तो मैंने कहा मेरे भैया लोग जब इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है तो वो बेसिकली 36, 40 एंड 72 उस केस में बात है सर क्या निकालेंगे, तो मैंने आपसे कहा कि सर आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे सर, एलसीएम, ध्यान से समझिएगा सर। तो इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग। आपके पास नंबर है 36, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे। तो चलिए सर इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपके लिए सर यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो आपके पास 36 है, 36 का प्राइम फैक्टर आपको पता है 4 9 जा 30, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने किया, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा कितना हो गया 36 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 42, आपको ये सोचना है कौन से फैक्टर है, 6 7 जा होता है, तो 6 7 जा मतलब आपका हो गया 6 मींस 42, 6 का प्राइम फैक्टर 2 3, भैया 7 तो 7 ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 72, अब आप ये जरा सोचिए 72 कौन से टेबल में आता है, 8 का टेबल जब हम 9 बार पढ़ते हैं तो उस केस में आता है, तो 72 हमने लिखा 8 मतलब 8 का प्राइम फैक्टर कितना होता है 2 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 9 हो गया सर 3 जा, तो 12 3 जा 36 हो गया, और इसके ध्यान से समझिएगा 8 9 जा होता है, तो इस तरीके से आप देखिए जरा 2 2 जा 4 2 जा 6 8 हो गए, 8 3 जा 24 3 जा 72 हो गया। अब यहाँ पे सर हमें क्या निकालना, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो इनका एलसीएम निकालना आपको रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया। और लिस्ट मल्टीपल होगा, तो इस तरीके से 36, 42, 72। अब इस तरीके से देखिए सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, सिंगल 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। इसके बाद हाईएस्ट टाइम 3 कितनी बार आ रहा है सर 2 बार आ रहा है केवल, ठीक है, यहाँ 1 कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 7 रिमेनिंग रहेगा सर, लिख लीजिए, क्लियर। तो अब ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया सर 7 हो गया, 8 9 जो 72 हो गया। 72 का टेबल 7 बार पढ़ लेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 7 2 जा 14, और इसके बाद जो है 7 7 जा 49, और 49 में 4 जोड़ दिया, समझिएगा सर 7 2 जा 14 है, ठीक है। इस तरीके से 50 हो गया, 7504 क्या आ गया सर, ये सेकंड में आ गया, क्यों, क्योंकि सर देखिए यहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो सेकंड में दिया गया 540 सेकंड। अब बात है सर जी यहाँ पे तो मिनट में कुछ दिया है, तो आपने पढ़ा है कि भाई मिनट जो होता है 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो 1 सेकंड कितने मिनट के इक्वल हो गया, आपका 1/60 मिनट हो गया। तो इस तरीके से आपने 1 मिनट मतलब जो है आपका 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड होता है, तो इस तरीके से 1 सेकंड कितना हो गया सर 1/60, आपके पास मिनट आ गया। तो अब 504 को डिवाइड कर लीजिए 60 से, तो 6 से डिवाइड करिए, 6 8 जा 48 हो गया सर जी। अब बात है 6 8 जा 48 हो गया, और फिर डेसिमल, ठीक है ना मेरे भैया लोग, बोलो क्लियर है ना, ठीक है। अब इस तरीके से 6 8 जा 48 आ गया, रिमाइंडर बचा 224, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, कितना होता है सर जी 24 होता है, बोल क्लियर। अब इस तरीके से आपने यहाँ पे बेसिकली 8 मतलब 6 4 जा 24, तो 8 के ना गया 84/10, एक जीरो रह गया, तो 8 पॉइंट कितना बन गया 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली हमारे पास क्या गया, मतलब 9 बज के यहाँ पे क्या लिख सकते हो 8.4 मिनट आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर आ गया, 9 बज के 8 मिनट 4 सेकंड, ये आपका ऑप्शन बन गया सर जी, बोलो क्लियर। 8.4 हो गया ना, 8 मिनट 4 सेकंड हो गया, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब मीनिंग ये हो गया ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर आपका बन गया, बोलो क्लियर हो गया। एनी डाउट इसमें? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको क्या करना था सर, सॉल्व करना था, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। एक बार अगेन देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं पे डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे, ओके।
बोलो आया समझ में अभी? ठीक है, एक बार अगेन देख लीजिए मैंने क्या किया, कुछ नया नहीं किया सर जी। यहाँ पे देखो आपका 6 8 जा 48 था और इसके बाद क्या हो गया, 2 बच के रिमाइंडर 6 4 जा कितना हो गया 24 हो गया। तो 6 4 जा 20 हुआ, हमने तो कोई और टेबल तो नहीं पढ़ा ना। बोलो क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया सर? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत? तो कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर फर्दर देखते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते रहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने चल रहे हैं, समझिएगा सर। लिखा हुआ है टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। आपको क्वेश्चन है टू इक्विलेटरल क्या है सर? ट्रायंगल्स आपको दिया गया सर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपको दिया गया है, हैव द साइड्स ऑफ लेंथ, हैव द साइड्स ऑफ लेंथ, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ सर। हैव साइड्स ऑफ लेंथ दिया गया है, कितना है मेरे भैया लोग? 34 सेंटीमीटर एंड इसके बाद 85 सेंटीमीटर, और इसके बाद फिर इन्होंने भाई साहब ने कहा कि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ओके क्वेश्चन में आप ठीक है ना मेरे भाई लोग, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इसमें कुछ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप बोला गया। क्या बोले इसलिए भैया? द ग्रेटेस्ट टेप ऑफ लेंथ, समझिएगा, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप है, सॉरी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। तो द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप आप लिख लेंगे सर जी। तो इसके बाद जो है फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा दैट कैन मेजर द साइड्स, आगे राइट डाउन करेंगे दैट कैन मेजर द साइड्स, क्या लिखेंगे? दैट कैन मेजर द साइड्स आप लिखेंगे सर, और फिर आगे लिखा हुआ है ऑफ बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली, ऑफ बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली, क्लियर इज। तो ऑप्शन दे रखा है सर जी, फर्स्ट वन है 34 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है सर जी बेसिकली 17 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 51 सेंटीमीटर एंड इसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है नॉट, मतलब नॉट का मतलब समझते हैं ना, नॉन ऑफ दीज हो गया। क्लियर? आप जरा समझते हैं इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे इन्होंने कहा कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं जिसकी साइड्स दे रखे हैं लेंथ 34 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आप ये इक्विलेटरल का मतलब तो आपको सभी को समझ में आता है कि ये साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल होते हैं। तो वो 34 सेंटीमीटर का आपको दे रखा है सर जी। बोलो क्लियर हो गया? अब भाई साहब अगला बोले इन्होंने दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड्स कितना है सर? 85 सेंटीमीटर आपको दे रखा है सर। कितना दे रखा है सर? 85 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द ग्रेटेस्ट जो लेंथ ऑफ टेप होगा दैट कैन मेजर द साइड्स ऑफ बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली, मतलब ये कहा गया कि ऐसा हम कौन सा बेसिकली लेंथ लें जिससे कि हर किसी को मेजर कर सकें। तो जब ये बेसिकली मतलब कितने साइज का हम टेप ले लें जिससे कि हम एग्जैक्टली मेजर कर लें, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे भाई लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे बेसिकली एचसीएफ ऑफ 34 और इसके बाद 85 का फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे भाई लोग आपको पता है 34 बेसिकली 17 का टेबल पढ़े 2 बार, तो 2 into 17 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगेन 17 का टेबल 5 बार पढ़ने पर जो है आपका क्या आता है सर? 85 आता है। देखिए सर इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब इसके बाद इनमें कॉमन देखेंगे तो उस केस में जो है आपके पास कितना आ गया? 17 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? तो क्वेश्चन देख करके कभी डरना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से जो एचसीएफ आ गया वो 17 आ गया, दैट मीन जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड होगा वो 17 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट आपका लेंथ ऑफ टेप होगा, तो द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड आप जो लिखेंगे सर जी, तो द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड जो आप लिखेंगे सर, जो कितना लिखेंगे वो आपका 17 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें सर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस की क्या करनी होती है सर? सॉल्विंग करनी होती है। बोलो आया समझ में या नहीं? क्लियर है मेरे भैया लोग? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो कराने चलिए, बस ध्यान से आप देखेंगे। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। यदि आप इस
तरीके से बारीकी से क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। खास तौर पे अभी बस समझ में, जो भी मेरे भाई बहन लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो भाई जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो है अच्छे से मन लगा के पढ़ें, ठीक है ना भैया। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मदद में पर डे हाजिर हो रहे हैं सर। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से लिखिएगा सर। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर। ध्यान दीजिएगा सर, क्या लिखा है सर, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल, क्या लिखा है सर, लीस्ट पॉसिबल नंबर। ध्यान से समझते रहिए, लीस्ट पॉसिबल क्या है, नंबर ऑफ द प्लैंक, है ना भैया लोग, क्या लिखा है, लीस्ट नंबर ऑफ द प्लैंक्स लिखा है। और फिर इसके बाद लिखा है इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ध्यान से समझिएगा सर, क्या लिखा है, इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला गया है। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा 42 मीटर, और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सर 49 मीटर, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 63 मीटर, एंड क्या लिखा है 63 मीटर, एंड आगे लिखा है लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड, और इसके बाद जो है सर ध्यान से समझिएगा, डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ, डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ ऑफ, राइट डाउन करेंगे सर जी, ऑफ द सेम लेंथ। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को राइट कर लिया। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, एंड ऑप्शन नंबर सी 7, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉट, मतलब नॉन ऑफ दीज। अब बात इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना होगा मेरे भाई लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक, मतलब वो कम से कम मींस कितना प्लैंक हो सकता है। आगे लिखा इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर जो है 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग है, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम, मतलब प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ, मत ये आपसे कहा गया है, मतलब प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मिनिमम पॉसिबल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में यू कैन फाइंड द HCF ऑफ दैट गिवन नंबर, एंड फिर दैट यू कैन डिवाइड HCF ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स एंड एडिंग, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन द बेसिकली मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक्स। ओके, चलिए सर ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्टली यू कैन फाइंड द HCF, दैट मींस 42, 49 एंड 63। अब सर बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, ध्यान से समझना मेरे भैया लोग। 42 लिखा हुआ है, तो 42 का आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन किस टेबल में आता है, 6 7 जा, 6 का प्राइम फैक्टर 2 3 जा, 7 आल एक प्राइम नंबर है, क्लियर। अगला सर 49 आपको पता है 7 के टेबल में आता है, 7 7 जब 49 होता है। 63 आपको पता है कि बेसिकली 9 7 जा क्या होता है, 63 होता है, तो 3 3 जा 9 एंड 7 जा। अब यहाँ पे सर एक बहुत ध्यान से आप देखें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। तो आप यहाँ देखिए सभी में क्या कॉमन आ रहा है सर, 7 केवल कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से जो इन सभी नंबर का HCF आ गया वो 7 आ गया। ये आंसर नहीं है सर, नहीं ऑप्शन पे आप टिक लगा दिए 7, मेरे भैया ये अभी ऑप्शन नहीं हुआ, अभी बेसिकली क्या है, नहीं तो अब यहाँ 7 निकला नहीं है, आपने टिक लगा दिया, क्या पता गलत हो सर। तो इस वजह से सर जी आप क्या निकालेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक, पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड आउट कर रहे हैं सर जी। अब नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने का तरीका याद रखना, जो HCF आएगा उन सभी नंबर से को इंडिविजुअली क्या करेंगे सर, आप डिवाइड कर देंगे। जैसे 42 है, डिवाइड बाय कितना हो गया, 7 हो गया। 49 डिवाइड बाय क्या हो गया, 7 हो गया। और इसके बाद 63 डिवाइड बाय क्या हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से जो है आप बेसिकली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो सर 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, तो आपके पास क्या आ गया, 6 + 7 + 9 आ गया। तो 6 और 7 13 हो गया, 9 जोड़ दिया तो 22 आ गया। अब जरा देखिए सर क्या बेसिकली ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जो प्लैंक्स ऑब्टेन हो गए वो आपके पास 22 आ गया। क्या ऑप्शन में है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया, नॉन ऑफ दीज हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप इन्हें बहुत ही बेहद
और सही तरीके से क्वेश्चंस को समझेंगे और करेंगे। ये नहीं कि आप जल्दबाजी मचा देंगे। देखो जल्दबाजी मचाती है, आप सीएफ निकालते, 7 निकाल, ऑप्शन पे टिक लगा दी, आपके दिमाग में तो है कि हमने सही किया है, लेकिन उसका करने का जो प्रोसीजर है वो आगे फर्दर कुछ करना था, वो आप भूल जाओगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके इस वीडियो के अंदर डाल दिया। आगे बस समझ में आने तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छे से वीडियो पर चैनल पर जुड़े मैथ्स वाला रंजीत वर्मा पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बेसिकली डे बाय डे हम आपके लिए इस समय अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं। प्रीवियस कंप्लीट एनसीईआरटी हमने कर दिया है। जिन भाई बहनों को कोई भी चैप्टर में डाउट है वो हमारे बेसिकली जो है वीडियोज में अभी जाएंगे, हमने प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाया है, वीडियोज में जाकर के उसको बारीकी से चैप्टर वाइज सारे बेसिकली वीडियोज अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें वहां से देखकर सीख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।